तो कैसे हो प्यार दोस्तों भाई एपिसोड 8 बाइट पे डाल दूंगा जल्दी से। बस मुझे 100 कमेंट चाहिए। एपिसोड 8 भी मैं डाल दूंगा। एपिसोड 7 एंजॉय करो, एक्सप्लेन करता हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब करके जरूर रखना और कमेंट जरूर कर देना यार कि कितना अच्छा लग रहा है आपको, कितना अच्छा नहीं लग रहा है प्लीज़। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं भाई एक मोस्टर दिखाया जिसका नाम है ब्रोम, और उसके हाथ में किसी का दिल होता है और वो कामी का ही मोस्टर होता है। उसके सामने कामी खड़ा होता है और कामी कहता है, हे ब्रोम, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम किसी कंट्रोल में हो क्या? आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर कामी भाई ब्रोम को रोकने ही वाला होता है, बट इतने में ब्रोम उसका दिल खा लेता है। और भाई हम देखा जाता है कि वो दिल चिमेरे का होता है जो कि कामी की फ्रेंड होती है। और भाई यहाँ पे कामी कह रहा होता है, आखिर मैं उसके बिना क्या करूँगा इस दुनिया में रहकर। ब्रोम फिर से कामी पे हमला कर देता है और कामी समझ नहीं पा रहा था आखिर क्या हो रहा है। और वो कहता है, ब्रोम आखिर तुम्हें क्या हो गया है और तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें दिल खाने में इतना मजा आ रहा है तो लो मेरा दिल भी खा लो। और भाई ब्रोम उसको दोबारा हमला करने वाला था, बट इतने में सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं भाई चिमेरा की कवर को, जो कि कामी उसके सामने खड़ा और बड़े सा कैसल भी है सामने। फिर कामी के फोन में एक मैसेज आता है और वहाँ चला जाता है। फिर हम देखते हैं भाई दासी की शॉप को जिसका नाम है रेड प्लेन। यहाँ पे यूमी आ चुकी है भाई ये चेक करने के लिए कहीं दासी ने तो विन का नाम नहीं डाला उस ब्लैक मार्केट में उस क्रिस्टल कार्ड के लिए, क्योंकि भाई दासी ही जानता था। और भाई सब यूमी को दासी का लैपटॉप दिख भी जाता है। तभी यूमी वो भाई लैपटॉप खोल लेती है और उसमें देखती है कि काफ़ी रियर चीज़ उसने डाल रखी हो, क्रिस्टल कार्ड भी होता है, पर ये क्रिस्टल कार्ड विन का नहीं होता। यूमी इस बात का शक खाती है कि आखिर दासी के पास ये क्रिस्टल कार्ड आया कैसे। और भाई सब वही सोच रही होती है क्योंकि विन ने तो अपना क्रिस्टल कार्ड दिया ही नहीं था ना दासी को, तो भाई दासी के पास भी क्रिस्टल कार्ड है और उसने विन के नाम से उसे बेचना चाहा है। फिर यूं ही वहाँ पे एक सीक्रेट डोर खोलती है और डोर के पीछे निकलता है लॉर्ड इशू का टेम्पल, जो कि भाई साहब उसने दिखाया था दासी नाम है। और वहाँ पर भाई बहुत सारे हजारों की तादाद में दिल रखे होते हैं। और यहाँ पर भाई हैरान हो जाती है काफ़ी भाई यूमी देख के, काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और वो कहती है, आखिर दासी तुम ही हो जो लोगों के दिल चुरा रहा है। और तभी यूनी को भाई किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो और कोई नहीं भाई दासी होता है। दासी वहाँ आ जाता है और यूमी से कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो यूमी? यूमी कहती है, मैं अपने घर की चाबी भूल गई थी, बस वही लेने आई थी। और वो दासी कहता है, अच्छा तो मुझे यहीं मिल गई, क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी आज रात? यूमी थोड़ा हैरान हो जाती है, कहती है आज रात, और वहाँ जाने लग जाती है कुछ सोचते हुए। यहाँ पे दासी कहता है, तुम मुझे मना नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ का खाना बहुत डिलीशियस होता है। यहाँ पे भाई थोड़ा यूमी सोच रही होती है कि उससे विन के बारे में जानना भी है ना, आखिर दासी ने ऐसा क्यों किया है, तो वो हाँ कर देती है। और फिर हम विन को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका भाई हाथ वाथ टूटा पड़ा। और यहाँ पे वो मियो के बारे में सोच रहा है कि मियो ऐसा कर क्यों रहा था और कामी ने उसे जिंदा क्यों छोड़ा आखिर। और भाई साहब उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि मियो क्रिस्टल क्रिस्टल कार्ड क्यों कह रहा था बार बार। तभी वहाँ पे निका आया था। निका भाई विन का सारा सामान लेके आए हुए थे, टूथ ब्रश वगैरह सब कुछ, और वो उसका अंडरवेयर भी लाया थी, इसलिए वो शर्मा जाती है। और वो कहता है विन कि मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ, मुझे मियो को बचाना होगा। और यहाँ पे भाई किस्सा थोड़ी ना गुस्से में आ जाती है। वो कहती है, तुम्हें यूमी और डॉक्टर ने यहाँ पे ड्रेस करने को है और तुम्हें लॉन्ग टाइम के लिए रेस्ट करना है और तुम तो अपना हाथ भी नहीं ला पा रहे हो, समझना। विन भी यहाँ पे निका की बात मान जाता है और रेस्ट करने लग जाता है। निका कहती है, मैं जा रही हूँ। विन भी कहता है, तुम भी सीधे घर जाना निका और कहीं नहीं। तब इनिका वहाँ से जा ही रही होती है कि उसे यूमी दिखाई देती है और यूमी के साथ में भाई होता है दासी। और भाई उन दोनों को देख के वो काफ़ी हैरान होती है और भाई वो काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं। वो तो डिसाइड करती है कि वो उन दोनों का पीछा करेगी। तभी निका के पास विन के मैसेज है जो कि सीधा घर जाने के लिए होते हैं, पर निका उनका पीछा ही करती है ना कि विन की बात सुनती है। और यहाँ पे भाई इसी नहीं आ जाता है विन से बात करने के लिए। और यहाँ पे भाई विन थोड़ा उड़ जाता है और भाई इसी से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी पावर के होते हुए भी वहाँ से हार गया और मैं अगली बार ज़रूर ट्राई करूँगा काफ़ी हार्ड तरीके से। इसी नहीं कहता है, मास्टर आपने जो भी किया वो सही था, बट आप उससे नहीं जीत सकते क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल है। दासी और यूमी भाई लेजेंडरी होटल में आ चुके हैं और भाई साहब उस होटल के अंदर भाई साहब काफ़ी अच्छा खाना मिल रहा है, बट वो साला ब्लड जैसी सोच लगी होती है उस मीट के अंदर। वहाँ पे भाई वाइन लेके आया था और तो भाई वाइन भी पूरी ब्लड जैसी होती है। फिर दासी कहता है, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं, ये पियोगी नहीं? वो अदने में उठा लेती है और वो सोच रही होती है आखिर वो दासी से कैसे पूछे कि भाई साहब उसने ये सब क्यों किया वगैरह वगैरह, ये सब सोच ही रही होती है। और भाई साहब उसे पीने और सोच रही होती है कहीं बेहोश ना हो जाए वो पी के। और इतने में दासी कहता है, क्या हुआ नहीं पियोगी? यूमी कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अभिदासी कहता है, मुझे मालूम तुम मुझसे क्या पूछने वाली हो, तुम क्रिस्टल कार्ड के बारे में मुझे चाहते हो कि मैंने विन के नाम से क्रिस्टल कार्ड क्यों बेचने चाहे। वो कहती है, हाँ मैं यही पूछना चाहती, आखिर क्यों तुम्हें क्रिस्टल कार्ड क्यों चाहिए? और वो कहता है, ये क्रिस्टल कार्ड जिसके पास भी होंगे वो दुनिया को बदलने की पावर रखता है, तो क्रिस्टल कार्ड कोई छोटी मोटी बच्चे की चीज़ नहीं है। और मुझे नहीं मालूम विन के पास वो कैसे आए, बट अगर वो विन से मुझे मिल जाते हैं तो मैं भी इस पावर को रख सकता हूँ। और ऐसा कौन होगा जो इतनी ज़्यादा पावर को नहीं रखना चाहेगा? समझ रही हो ना तुम यूमी, मैं बहुत पावरफुल बनने वाला हूँ। फिर यूमी धीरे धीरे उसको अचानक से भाई बेहोश होने लग जाती है, मतलब जबकि उन्होंने वाइन पी भी नहीं है वो बेहोश हो जाती है। और आखिरकार भाई हम देखते हैं कि भाई सब दासी और वो वेटर बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पे निका ऑलरेडी उनका वेट कर रही थी और उसको पता नहीं आखिर ये चल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं यूमी को जो कि बेहोश पड़ी है और वेटर उसको ले जा रहे होते हैं। और भाई यहाँ पे दासी भी है, मतलब उसको ले जा रहा है। यहाँ पे निका सोच रही होती है आखिर वो क्या करे, उसे बचाए या ना बचाए। फिर भी वो गुस्से में हिम्मत दिखा के भाई चले जाती है और वेटर को मार के भाई यूमी को पकड़ लेती है और कहते हैं, यूमी उठो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना, मेरी बात सुनो। तो विदासी उनके पास आता और कहता है, एक और मेहमान, मुझे लगा नहीं था एक और मेहमान आ जाएगा। और निका कहती है, आखिर तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? दासी कहता है, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। और भाई वो उसे भी साथ में लेके चले जाता है।
तभी हम विन के पास देखते कॉल आता है, वो भी निक्के के फ़ोन से होता है। वो कहता है निक्का आखिर तुमने मेरा मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, मैं कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। फिर उसे पता चलता है वो भाई निक्का का कॉल नहीं है, वो है दासी का। दासी कहता है कि निक्का मेरे ही पास है, अगर तुम्हें उसे चाहिए तो जल्दी से रेड प्लेन शॉप पर आ जाओ। और यहाँ पे भाई विन थोड़ा हैरान होता है, गुस्से में होता है कि आखिर विना के साथ क्या हुआ। वो कहता है विका के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बस अपना क्रिस्टल कार्ड लेते हुए आना। और भाई साहब विन थोड़ा हैरान होता है इस चीज़ को सुन के, और वो कहता है हाँ मैं आऊँगा। विन फिर भागता हुआ जा रहा होता है रेड प्लेन की शॉप में, और उसको भाई काम ही देख रहा होता है। और यहाँ पर भाई साहब हमें लॉर्ड इशू का टेम्पल दिखाया जाता है, और यहाँ पर भाई मियो भी होता है, और दासी यहाँ पर भाई से यूमी का दिल निकालने वाला होता है। तभी यूमी उठ जाती है, और वो देखते वो अपने आप को भाई बंदी पड़ी है। और भाई से यहाँ पे भाई दासी कहता है तुम उठ गई हो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कहाँ पर हो। तुम मेरे लॉर्ड इशू के टेम्पल में हो, जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। जी मेरा घंटा खूबसूरत है, कहीं से लग रहा है खूबसूरत है साला। यूमी यहाँ पे काफ़ी हैरान होती है, पर इतने में दासी उसके गाल पे हाथ रख के कहता तुम भी बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें पहली नज़र में देखती ही मुझे प्यार हो गया। तुम्हारे ये मुलायम हाथ, तुम्हारे ये सॉरी तुम्हारी ये गर्दन, और भाई से तुम्हारा भाई वो इतनी हफ्सी तरीके से उसे छू रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे लॉर्ड इशू से खूबसूरत हो, बट इतनी ज़्यादा नहीं कि तुम मेरे लॉर्ड इशू को टक्कर दे पाओ, और वैसे भी तुम्हें मरना ही होगा, तुम समझ रही हो ना। तभी विन भी वहाँ पे पहुँच जाता है, और इसी ने यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे लॉर्ड इशू की पावर फील हो रही है, वो काफ़ी पावरफुल है, और उसकी आंखों में जो कोई देखता है उसके वश में आ जाता है, और वो किसी का भी दिल निकाल लेता है। उसको दिल निकाल के खाना बहुत पसंद है। और यहाँ पर भाई विन थोड़ा डर सा जाता है और कहता है कि क्या हम उसे हरा पाएंगे। और भाई साहब वो इतना कहता है, इतने में ना इसी ने को थोड़ा जोश आया, तो कहता है कि मैं आपके साथ किसी को भी हरा सकता हूँ, आप समझ रहे हो ना मास्टर विन, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विन भी उसको देख के थोड़ा हैरान हो जाता है और अपने कार्ड निकाल कहता है कि हम ये कर सकते हैं। तभी दासी यूमी से कहता है कि चलो अब तैयार हो जाओ मेरे लॉर्ड इशू के लिए सर्व होने के लिए। और भाई साहब वो कहता है मेरे लॉर्ड इशू सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, और मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा चूतिया लगता है। और भाई वो उसके शरीर में हाथ घुसेड़ देता है दिल निकालने के लिए, और वो काफ़ी तेज़ चिल्लाते, काफ़ी तेज़। उतने में भाई विन वहाँ आ जाता है और चिल्लाया कहता है रुक जाओ। तभी यूमी विन को वहाँ से जाने के लिए कहते क्योंकि दासी उसका क्रिस्टल कार्ड ना ले पाए। तभी दासी कहता ओ तुम आ गए विन सामा, मुझे लगा नहीं था तुम आ जाओगे। कहता हाँ मैं आ गया, निका कहाँ पर है। और भाई तो वो निका के बारे में पूछ रहा है जाके यूमी बहन जी, यूमी सामने उसके सामने पड़ी हुई है। फिर वो कहता है निका कहाँ पर, वो कहता है कि निका सेफ है, बस तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी, और वैसे भी मैं पिछली बार तुम्हारे साथ कोई ढंग से फाइट नहीं कर पाया था विन सामा। तभी इसी ने विन से कहता है कि यही है लॉर्ड इशू, इसकी आंखों में मत देखना विन सामा। तभी दासी विन से कहता है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ निका और इन सबको बचाने का, तुम मेरे साथ एक मैच करना पड़ेगा, और हारने वाले को क्रिस्टल कार्ड देना पड़ेगा। और तुम्हें पता ही है कि क्रिस्टल कार्ड जिसके पास भी होंगे सारे, वो इस दुनिया को बदल सकता है और अपने अतीत के बारे में भी जान सकता है। और यहाँ पर भाई विन थोड़ा ना हैरान है, समझ रहे हो, विन यहाँ पे काफ़ी हैरान है कि भाई क्रिस्टल कार्ड इतने काम की चीज़ है। तो विन कहता है कि हाँ मैं इस लड़ाई के लिए तैयार हूँ। और भाई साहब यहाँ पे भाई दासी थोड़ी खतरनाक स्माइल देता है, और वो देखते हैं कि पीछे से कामी आया था। कामी कहता है कि तुम पीछे हट जाओ, मैं इससे लड़ूंगा। और यहाँ पर भाई साहब दासी कहता है कि नहीं मुझे तुमसे नहीं लड़ना, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम्हारा जो काम था लोगों का दिल निकालना, उसका तुम्हें पैसा मिल चुका है, जाओ यहाँ से। फिर कामी विन से कहता है तुम पीछे हट जाओ, ये मेरी लड़ाई है। और यहाँ पर भाई साहब वो पूरा रेज में आया था और अपनी रेड एनर्जी बाहर निकाला था। उसे पता चल गया है कि भाई साहब चिमेरा कैसे मरी थी, भाई लॉर्ड इशू की वजह से मरी थी, क्योंकि उसने उसके मॉन्स्टर को काबू में कर लिया था, इसलिए वो चिमेरा का उसका दिल खा लिया उसके ब्रॉम मॉन्स्टर ने। दासी कहता है मुझे नहीं मालूम तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, पर मेरे लॉर्ड इशू को तुम बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो तुम्हें अब दंड देंगे। और भाई साहब यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड इशू भाई अपना मुंह खोलता है, उसमें ग्रीन लाइन निकलती है, और भाई साहब काम ही पैरालाइज हो जाता है, और भाई डार्क बॉल में बन जाता है, और भाई लॉर्ड इशू खा लेता है भाई साहब कामी को बड़े प्यार से। यहाँ पे विन और यूमी काफ़ी हैरान हो चुके हैं, कामी इतनी आसानी से हार चुका होता है। और वहाँ से दासी कहता है अब हमारे बीच की रुकावट खत्म हो गई है, तो लो हम लड़ाई चालू करते हैं। और भाई साहब एक जादू बोलता है और वो बैटल फील्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दासी कहता है कि ये है मेरे लॉर्ड इशू की जगह, जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और मेरे लॉर्ड सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, और मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा चूतिया अभी भी नजर आ रहा है वो मुझे। फिर उन लोगों की लड़ाई चालू होती है और उनको 5-5 सीट मिलती है। और यहाँ पर भाई साहब दासी कहता है चलो हम स्टार्ट करते हैं, और वो अपना पहला मोस्टर निकाल लेता है। और यहाँ पे इसी नहीं कहता मास्टर पहले मुझे निकालिए, और वो कहता है ठीक है, बट इतने में वो काट करता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है भाई लोग को। और हम देखते हैं कामी को, जो कि भाई लॉर्ड इशू के पेट के अंदर अभी भी अंदर ही है, कुछ हुआ मरा नहीं है, बट वो बेहोश है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको मज़ा आया नहीं आया भाई लोगों, मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना भाई। अगर आप 100 कमेंट कर दोगे तो मैं जल्दी से 8वां पार्ट भी डाल दूंगा। और हाँ भाई से 8वें पार्ट में काफ़ी घमासान फाइट हुई है, तो आपको मज़ा बहुत आने वाला है। और हाँ मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, ये भी कमेंट करके बताना। और हाँ सब्सक्राइब कर दो यार, 1000 सब्सक्राइबर करा दो यार, छोटा सा अमाउंट है यार, तुमको फ़र्क नहीं पड़ेगा एक लाइक और सब्सक्राइब दबाने से।